हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा अहम यूट्यूब चैनल में मेरा ये आज फर्स्ट अकाउंटेंसी का क्लास है जो स्टार्ट होगा आपके सिलेबस से। ओके, कुछ चैप्टर्स है जो प्रीवियस जो हमारे सिलेबस है उसमें से डिलीट किया गया है। आप अपने चैप्टर्स को अपने स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके साथ एक बार मिला लीजिएगा। मे बी स्कूल उनको आपको करवाएंगे मगर वो आपके एग्ज़ाम्स में नहीं रहेंगे। सो मुझे जो पता है उसको मैं आपको बताती हूँ, आप उसको एक बार अपने टीचर या स्कूल में उसके साथ कंसल्ट कर लीजिएगा। सीबीएसई के हिसाब से जो चैप्टर्स डिलीटेड हैं उसको छोड़ के जो चैप्टर्स है वो मैं आपको बताऊंगी और मैं अपने स्क्रीन में आपको सिलेबस दे दूंगी जिससे आपको नोट करने में इजी रहेगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। ओके, सो मैं प्रोसीड करती हूँ चैप्टर्स के साथ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको सिलेबस बताऊंगी मगर आप अपने स्कूल के साथ उसको एक बार टैली कर लीजिएगा, मतलब मिला लीजिएगा कि कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से नहीं हैं। मुझे जो सीबीएसई से पता चला है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार उसको अपने सिलेबस के साथ, स्कूल के सिलेबस के साथ मिला लीजिएगा। सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर्स क्या है? अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम अकाउंटिंग के मीनिंग, उसके बेसिक क्या क्या हैं, हिस्टोरिकल, सारे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग टर्म, प्रिंसिपल्स एंड बेसिस। ओके, थर्ड चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। फोर्थ आता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। फिफ्थ है डबल एंट्री सिस्टम। सिक्स्थ है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग GST। सेवेंथ है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। आप लोग देखिएगा कि आपके बुक में अलग अलग से एक एक करके मतलब डिवीजन किया हुआ है, जर्नल का अलग चैप्टर, लेजर का अलग, ट्रायल बैलेंस का अलग, मगर ये तीनों चैप्टर क्या है, ये एक के साथ एक रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है। हम लोग जर्नल करने के बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग से हमें बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स, ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद आता है आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और 10th चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। अगर स्कूल में टर्म 1 टर्म 2 के तरह होता है तो इसमें से क्या होगा, शायद से आपको टर्म 1 के लिए यहाँ तक सिखाएंगे, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे कहाँ पे, टर्म 2 पे। तो मैं आप लोगों को टर्म 2 के चैप्टर्स बताऊंगी। अभी फ़िलहाल ये है कि आपके एनुअल में पूरा ही सिलेबस रहेगा। टर्म 1 टर्म 2 मैं बोल रही हूँ, जैसे हाफ ईयरली होता है फिर एनुअल होता है, तो हाफ ईयरली तक आपको इतने ही सीखने हैं। एनुअल में जो है वो रिमेनिंग चैप्टर्स तो रहेंगे ही, साथ में ये भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हो गया मतलब ये और परीक्षा में नहीं आएगा, ये भी परीक्षा में आएगा। जब आप लोग 11 का एग्ज़ाम देंगे, एनुअल एग्ज़ाम जब देंगे, तब ये पार्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। ओके, मैं नेक्स्ट चैप्टर्स आपको बताती हूँ। तो डेप्रिसिएशन के बाद हमारा 11th चैप्टर क्या आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर 12 आ रहा है क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर दो हिस्सों में होता है, एक होता है विदाउट एडजस्टमेंट और एक होता है आपका विथ एडजस्टमेंट। मतलब ये जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे, एक आएगा आपका पार्ट जहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा और एक में आएगा आप विथ एडजस्टमेंट। हो गया, यहाँ तक आपका सिलेबस ख़त्म होता है और वहाँ उसके बाद आता है हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क। ध्यान रखिएगा कि हम लोग का जो हाफ ईयरली होता है वो 100 मार्क्स का होता है और वो दो हिस्सों में होता है। 80 मार्क्स का होता है थ्योरी और 20 मार्क्स का होता है प्रोजेक्ट वर्क। सिमिलर एनुअल में भी क्या होता है,
100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें 80 मार्क्स का होता है थ्योरी और 20 मार्क्स का होता है प्रोजेक्ट वर्क। ओके, ये जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ये हाफ ईयरली के लिए अलग होता है और एनुअल का भी प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट वर्क होता है इसका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं और लेके हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट वर्क के हाफ को हम लोग आपके हाफ ईयरली में करवाते हैं, उसी का रिलेटेड जो एंडिंग है उसको हम एनुअल में ख़त्म करते हैं, करके टोटल करके हम उसको एनुअल में उसका मार्क्स बिठाते हैं। जहाँ तक होता है वहाँ तक भी हम लोग हाफ ईयरली का 20 मार्क्स में ही बिठाते हैं और फुल कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसको एनुअल में बिठाते हैं। ओके, प्रोजेक्ट वर्क को ध्यान से करने की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में भी क्या होता है, एक डिवीज़न होता है। प्रोजेक्ट वर्क का जो ये 20 मार्क्स होता है इसमें भी एक डिवीज़न होता है। यहाँ पे क्या होता है, 12 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। ओके, 12 मार्क्स का एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो आपके सिलेबस के अंदर ही होता है। 4 मार्क्स का एक वाइवा मतलब ओरल आपसे पूछा जाता है सेम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड 4 मार्क्स का आपका फाइल में आपको जो काम दिया जाता है उसके सारे चेक्स करके उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। सो ये टोटल 12, 4 एंड 4 मिलके आपका 20 मार्क्स होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या होता है, फाइल सिर्फ फाइल ही होता है, उसके साथ कोई रिटर्न या वाइवा नहीं होता है। मगर अकाउंट्स में क्या होता है, ये वाला डिवीज़न होता है और ये एग्ज़ामिनर बहुत ही अच्छी तरह से लुक आफ्टर करता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सिलेबस और ये जो डिवीज़न मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा और आप इसी तरह से अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। मैं भी आपके सिलेबस के हिसाब से ही जाऊंगी और आपको एक एक चैप्टर समझाऊंगी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं उसके जवाब दे दूँगी। ओके, बाय।